3 महीने की एक डेडलाइन आई थी। अब सबको पता है कि सरकार ने अब मन बना लिया है कि वो जितनी भी स्टेट लैंड है उसको वापस करेगी। उसके बाद एक और गाइडलाइन आई जिसमें कहा गया कि 31 जनवरी से पहले जो है सरकार अपनी तमाम ज़मीन जिसमें स्टेट लैंड होगी, रोशनी लैंड को सरकार वापस करेगी। इतनी जल्दी क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई चीज़ें और हैं जिन पे बातचीत के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मोहम्मद ज़मान साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से नए नए फरमान आ रहे हैं, आज कड़ाके की सर्दी है और उस पर 20 दिन की डेडलाइन निकाली कि जल्द से जल्द इलीगल अक्रोचमेंट है इसको हटाया जाए। किस तरह से इस चीज़ को देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, यूनियन टेरिटरी के, उन्होंने एक आर्डर कुछ देर पहले निकाला था, कुछ अर्सा पहले, कि 3 महीने के अंदर अंदर जितनी भी इंक्रोचमेंट जो है ये रिमूव करें स्टेट लैंड पर से, जो स्टेट लैंड से या काचराई से। ये चल ही रहा था और एक और कल 9 जनवरी को एक और आर्डर कमिश्नर सेक्रेटरी जो कंसर्न हेड के हैं उन्होंने निकाल दिया कि रोशनी एक्ट के हवाले से भी जो है ये इनको रिमूव करें, इनकी इंक्रोचमेंट दूर करें, इनकी कंस्ट्रक्शन दूर करें, ये करें। मैं हैरान हूँ कि देखिए, डिवीज़नल कमिश्नर जो हमारे आप ऑनरेबल हाई कोर्ट डिवीज़नल बेंच ने एक फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि तमाम डीसीज वो देखें, देख के करके तो ये इंक्रोचमेंट रिमूव करें। हाई कोर्ट के जहाँ तक ऑर्डर का फैसला का है, हम उनका एहतराम करते हैं, बीइंग एन एडवोकेट और बीइंग के हिंदुस्तानी होने के नाते हम एहतराम करते हैं। लेकिन मुझे दुख है चीफ जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या जो हमारे जो कंसर्न हेड जिन्होंने ये 2 आर्डर निकाले हैं, इनकी तरफ अगर मैं आपको तवज्जो दिलाऊं कि ये गीता मित्तल का जो जजमेंट आई थी, ये चीफ जस्टिस थी हमारी, एक बड़ी मंजी हुई जो चीफ जस्टिस थी, उनके साथ ये डबल बेंच का फैसला आया था गीता मित्तल में। ये फैसला जब आया, फैसले में उन्होंने रोशनी एक्ट के हवाले से एस.के. बिरला की जजमेंट थी, उसके हवाले से फैसला दिया कि ये जो इंक्रोचमेंट दूर करी जाए, क्योंकि बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व में दे दिया। और जब ये फैसला बाहर आया तो इसी फैसले के खिलाफ हमारी यूनियन टेरिटरी के कंसर्न सेक्रेटरी रेवेन्यू जनाब, वो जो हैं, उन्होंने क्या किया, जब यहाँ प्रेशर बढ़ा लोगों का, गरीब लोग मारे गए जिनके पास 2 मरले 5 मरले 1 कनाल या 2 कनाल रकबा था, जनरल जो मगरमच्छ हैं, जो बैरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, उनके वो जिनके पास 200 500 1,000 का रकबा था, उन पर ये हाथ चलता तो ठीक था, वो ये फैसला था। लेकिन हमारी यूनियन टेरिटरी के कंसर्न सेक्रेटरी ने मोहतरमा गीता मित्तल और जो डिवीज़न बेंच का फैसला था उसके लिए एक रिव्यू दायर कर दी। और वो ये देखिए हमारे पास रिव्यू है, ये रिव्यू दायर कर दी उन्होंने 4/12/2020 को। और ये कह दिया कि इस जो हमारी डिवीज़न बेंच का फैसला आया हुआ है रोशनी पर, इसको रिव्यू किया जाए, इसको नज़रसानी की जाए। और नज़रसानी इसलिए की जाए कि गरीब लोग, मासूम लोग, लाचार लोग, जिनके पास 2-2 मरले 5-5 मरले, जिनके पास कुल्ले हैं, छोटे छोटे खोखे हैं या मकान हैं या 1 कनाल रकबा है, उनको उनके साथ रहम किया जाए, उनके लिए कोई मैकेनिज़्म तैयार किया जाए, बनाया जाए। और ये गवर्नमेंट ने की है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी ने की, 370-35 टूटने के बाद ये दायर किया गया है और ये हाई कोर्ट में थी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये हाई कोर्ट में थी, लेकिन जो फैसला मित्तल जी ने दिया था, डिवीज़न बेंच ने दिया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट हो गई। सुप्रीम कोर्ट में रिट हो गई तो यहाँ के हमारे जो सॉलिसिटर जनरल जो हमारे एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट के थे, वो वहाँ पे हाजिर हुए। उन्होंने कहा जी कि एक रिव्यू पिटिशन लगी है हाई कोर्ट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो देखा जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जब रिव्यू का फैसला वहाँ से आएगा वो देखें, तो तब तक ये रिट जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और मैं हैरान हूँ कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मैं उन्हें इज्जत करता हूँ, मैं जो भी कंसर्न सेक्रेटरी उन्होंने ये आर्डर निकाले, ये रिव्यू चल रहा है, ये पेंडिंग है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पेंडिंग है। तो ये 9 तारीख को ये कह देना कि 20 दिन के अंदर अंदर ये जो रिमूव की जाए, ये खोखे, ये मकान, ये तामीर रिमूव की जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई कई कम्युनिकेशन गैप है। और मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा, देखिए ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है, ये गरीब लोग पूरे जम्मू कश्मीर के, ये लोग मारे जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ। सर, एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूंगा जिसमें ये कहा है कि इलीगल अक्रोचर्स कौन लोग हैं? इलीगल अक्रोचर्स क्या, जिन्होंने 3-3 मरले में अपना मकान बनाया, 5-5 मरले में मकान बनाया, या वो लोग हैं जिनके पास 500 कनाल है, 600 कनाल है, वो लोग इलीगल अक्रोचर्स? जो रोशनी एक्ट फैसला आया था वो था सब पूरा, लेकिन जब रिव्यू लग गया तो उसमें रिव्यू में ये गवर्नमेंट खुद मान गई कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास 3 मरले 5 मरले 10 मरले कनाल प्लाट या मकान है, वो खोखे या कोई
खुले जो बकरवाल ने बनाए हुए हैं वो थे। और मैं हैरान हूँ कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि ये नया एक्ट 370-35 टूटने के बाद पूरे एक्ट जो हैं ये बने हुए हैं, और जिसमें रेवेन्यू एक्ट जो है उसमें तरमीम होके वहाँ पे सेक्शन 13, 14, 15, 12 अपील रिव्यू के लिए होती है, वो देखी जाती है। अगर कोई आर्डर रिव्यू करना हो, नज़रसानी करना हो किसी का, या किसी के इंतकाल को मनसूख करना हो, ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये हुकूमतों ने इंतकाल बैठ के 70 साल 80 साल के लोग बैठे हुए हैं, 60 साल के लोग बैठे हुए हैं, और ये कुछ लोगों के आगे में इंतकाल शुदा रकबे हैं। और ये मैं कहता हूँ इस तरह से बेदखल करना, उन आर्डर को रिवर्स करना बगैर सुने के, देखिए नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ये इस किस्म के आर्डर पास कर रहे हैं, अननेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। ए मैन शुड नॉट बी कंडेम्ड अनहर्ड, और रूल ऑफ लॉ मेंटेन होना चाहिए यहाँ पे। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, अपनी 2009 में एक जजमेंट आई है कि किसी को भी सुने के बगैर उसके खिलाफ कोई हुक्म पास नहीं किया जाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ मस्ट बी मेंटेन, उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ना सुना जा रहा है, ना पूछा जा रहा है, ना देखा जा रहा है। और सुबह मोटो जो हैं ये चीफ सेक्रेटरी साहब जो कंसर्न जो हैं, ये इंतकाल, ये आर्डर निकालते जा रहे हैं। और ये आर्डर जो है ये कैसा, मैं कहता हूँ ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में जम्मू कश्मीर में, जबकि लोग पूरे यहाँ के साथ चलना चाहते थे, हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं, अभी चलना चाहते हैं। यहाँ पे जमहूरियत है, लॉ ऑफ द लैंड मस्ट प्रिवेल, और किसी की कहते राइट ऑफ लाइफ, राइट टू शेल्टर जो है ये छीना जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है, ये हिमाचल के केस में फैसला आया हुआ है कि किसी को भी बुलडोजर नहीं चला चाहिए, उनको बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, उनको सुना जाना चाहिए। वहाँ पे रेगुलाइज हो गए लोग, और एक तरफ ये बात हो रही है हिंदुस्तान में, और यहाँ पे ये कंसर्न जो ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी साहब जो ये लेटर जो कंसर्न सेक्रेटरी ने निकाला है, और इसको देखा ही नहीं, ये निकाल दिया है। मैं कहता हूँ ये इस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह साहब, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़े मंजे हुए लीडर हैं, बोल्ड लीडर हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे। वो 13 जनवरी को यहाँ पे आ रहे हैं, वो जो धांगड़ी में जो वाक़या हुआ था, जो हमारी 6 साल 2 बच्चे चले गए थे, जाने चली गई थी, मारे गए थे, मिलिटेंसी का शिकार हुए थे, हमने उनकी भी मदद की थी। और यहाँ पे आ रहे हैं, और हम ये गुजारिश करेंगे उनसे, आपके मीडिया के ज़रूर से, आपके हज़रात से, कि वो इंटरवीन करें और देखें कि ये कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हिंदुस्तान के आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उनको मिलने चाहिए, बेसिक राइट। अगर लोग ही नहीं रहेंगे, लोगों के खिलाफ एक किस्म के फैसले आएंगे, लोगों के लिए रहने के लिए इस कड़ाके की सर्दी में मकान कुछ नहीं है, और इस किस्म के फैसले अगर आने लगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। ज़मान साहब, एक तरफ से सरकार ये कह रही है कि हम ज़मीनी हकूक़ लोगों को दे रहे हैं, गुज्जर बकरवाल जो लोग हैं उनको दे रहे हैं, दूसरी तरफ से ये नए फरमान जारी करना, लोगों को परेशान करना। 70% ऐसे लोग हैं जो स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड पर रह रहे हैं, तो किस तरह से ये कानून? फॉरेस्ट राइट एक्ट बना है, गुज्जर बकरवाल भाइयों के लिए बना है, और कानून बने हुए हैं जिनके तहत मलकीती हकूक़ मिले हुए हैं। LBC की 435, 578, 370 और हुकूमत ने बनाए हैं, और वो चालू नहीं हुए हैं। वो जब अमेंडमेंट हुई ये दफ़ा 370 उठने के बाद वो लाइव हैं, लेकिन बगैर सुने, बगैर इस किस्म की ये बातें होंगी तो ये गलत होंगी। मैं लायत यादों से चीफ सेक्रेटरी साहब से भी गुजारिश करूँगा, इसको रिव्यू करें, और जो कंसर्न जो सेक्रेटरी ने जिन्होंने हालिया ये आर्डर निकाला, रिव्यू करें। ये तकरीबन मेरे हिसाब से 18-19 लाख लोग जो है जम्मू कश्मीर में, ये सड़कों पे उतर आएंगे, ये तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, इनके पास मकान नहीं रहेंगे, कड़ाके की सर्दी में बाहर आके कहाँ रहेंगे। और कानून को अपने हाथ में लेके इस किस्म के कानून बनाना, मैं कहता हूँ ये गलत बात है। जब वहीं लोगों को ये उम्मीदें थी कि एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगी, बच्चों को रोज़गार मिलेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, जैसे कि बीजेपी ने कहा था, लोगों को आज काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उसी के साथ आज लोगों को उन उम्मीदों से खाली होना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो ज़मीनी हकूक़ हैं ये छीने जा रहे हैं। लोगों को ये भी डर है कि हमारे घरों पे बुलडोज़र चलने वाला है। किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं? एक तरफ परसों ही मीटिंग हुई है ओम मिनिस्टर साहब के साथ जम्मू की बीजेपी की से, और वहाँ पे ये जो टेररिज्म के वाले से बात की, लोगों के वाले से जो रैबले तालीम या जो मुलाजम थे, नीड बेसिस पे लगे थे या कंसेप्चुअल बेसिस पे लगे थे, उनके वाले से बात हो रही है। और ये हम चाहते हैं कि उनको रेगुलाइज होना चाहिए। पूरे जम्मू कश्मीर में तमाम लोग जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ, और मैं देखिए बीइंग ए लीगल ल्यूमिनर, एक लीगल मैं कानूनी खानदान होने का कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है या हिंदुस्तान का जो होम मिनिस्टर है, यहाँ तक कि लॉ मिनिस्टर जो है, ये चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हो। लेकिन अगर इस किस्म की जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी ये काम करेगी, हाई कोर्ट जो रिव्यू है उस पर नजरसानी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बुलडोजर ना चलाए जाए,
और राइट टू शेल्टर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक जो है ये तमाम लोगों के हक में जो बातें कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, ये जो लोग कर रहे हैं, ऑफिसर कर रहे हैं, लोगों को बचाने की बात नहीं कर रही है, और ये पूरे जम्मू कश्मीर में कराई है इस वक्त। मैं नायत अदब से अपील करूँगा प्राइम मिनिस्टर जी से, होम मिनिस्टर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि खदारा ऐसे जो लोग इस किस्म के आर्डर पास कर रहे हैं बगैर सुने बगैर देखे, लॉ ऑफ द लैंड इज़ नॉट प्रिवेल्ड, और ये इस किस्म के हुक्मनामे जारी होंगे तो लोगों में तो अफरा तफरी है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आएंगे, 2-2 मरने वाले, 3-3 मरने वाले। हम मगरमच्छों की बात नहीं कर रहे हैं, हम वो लोग जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स या बड़े बड़े पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहे जिनके पास 2-2 हज़ार का रकबा है, हम गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करूंगा खदारा आप ही इंटरवीन करें, रिव्यू करें, नज़रसानी करें। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो फैसले दे रही है इस पर रिव्यू जो चल रहा है इसको देखें, सुने, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि लोगों को आबाद करें। अगर लोग ही नहीं रहेंगे स्टेट में, वेलफेयर ऑफ द स्टेट ही नहीं होगी, तो फिर ये निज़ाम कैसे चलेगा। हम चाहते हैं हिंदुस्तान मजबूत हो, एक हो, नेक हो, और हमारे अपनी सरहदों की हिफाजत हम करें। लेकिन इस किस्म के ये कानून जब ये आर्डर निकलेंगे तो मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको भी देखना पड़ेगा, होम मिनिस्टर जी को भी देखना पड़ेगा, ले देख होम मिनिस्टर के अंदर है ये सारा सिलसिला, प्राइम साहब देखें और इन लोगों को बचाएं, इनके लोगों को ज़मीनें जो बलडोजर मत चलाएं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पालन करें। और यहाँ तक अच्छे अच्छे फैसले हुए, कई जजमेंट्स हैं कि ज़बरदस्ती किसी को नहीं निकाला जाएगा। ज़मान साहब एक चीज़ मैं समझने की कोशिश करूँगा, पहले 3 महीने का टाइम दिया था कि 3 महीने के अंदर ये जो है इलीगल इंक्रोचमेंट हटाई जाए। उसके बाद 20 दिन की ये डेडलाइन आती है कि 20 दिन के अंदर जितनी भी इलीगल इंक्रोचमेंट है इसको हटाया जाए। किस तरह से देखते हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों है, इतनी जल्दबाजी में ऐसा एक्शन क्यों कर रही है? देखिए मैं भी कह रहा हूँ ना कि लॉ द लैंड मस्ट प्रिवेल, रूल ऑफ द लॉ होना चाहिए, किसी को बुलाया जाना सुनना जाना चाहिए। और ये जो जब खुद ही हाई कोर्ट हमारी हुकूमत चली गई है यूनियन टेरिटरी के बाद, कमिश्नर सेक्रेटरी जो कंसर्न रेवेन्यू के था उसने रिव्यू दायर कर दिया हाई कोर्ट में कि रिव्यू किया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रिव्यू को देखा जाए, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डोजला चलाया जाए। तो ऐसे हालात में इस किस्म के लेटर निकलना, 20 दिन की मोहलत देना, ये तो ऐसा कानून है कि यहाँ पे ये डिक्टेटरशिप है। ये इस किस्म के ड्रैकोनियन लॉ बना के, ड्रैकोनियन चिट्ठियाँ निकाल के, मैं समझता हूँ ये कामरे मजम्मत एक्ट है। और फिर मैं अपील करूँगा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से खदारा अपील करें और इसको रोक लगाएं, रोक लगा के और जाके दें, और एक क्या मैकेनिज्म तैयार करें कि सब लोगों को आबाद करें, उनको मकान दें, उनकी छतों मत छेड़े ना करें। ऐसे हालात में ये अफरा तफरी का मामला है। लोग तमाम जम्मू कश्मीर में लोग जो डर हुए से, मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, और तमाम वकला साहब जम्मू कश्मीर से लेके जम्मू में भी देखे, शेख शकील साहब हैं, एक चौधरी साहब हैं, उन्होंने बयान दिया, और तमाम लोग सामने आ गए। हमारा जो कहा ये लीगल वकील, हम ये फाइट करेंगे, लड़ेंगे और कानूनी तौर पर लड़ेंगे, और कानूनी तौर पर जीतने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे ब्यूरोक्रेसी को, ये किस्म के चीफ सेक्रेटरी साहब को और जो कंसर्न सेक्रेटरी है जिन्होंने ये आर्डर निकाले हैं, इसको रिव्यू करें, इसको वापस लें और दोबारा एक मैकेनिज्म तैयार करें, लोगों को आबाद करने की बात करें। और होम मिनिस्टर साहब कल तशरीफ ला रहे हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि ये बड़ा सेंसिटिव मसला है, और एक तरफ तो हम सब लोग, आप बड़ा अच्छी बात कर रहे हैं, आप लोगों को उठाने की बात कर रहे हैं, सब तबके को साथ ले जा रहे हैं, गरीबों यतीमों को ले जा रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस को ले जा रहे हैं, पहाड़ी गुज्जर बकरवाल को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किसानों के साथ किसी जुल्म हो, जो लोग रह रहे हैं 5-5 कनाल का एक मकान बना के रह रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती उठाएंगे तो ये गलत बात होगी। इंटरवीन करें, इंटरवीन करने के बाद रिव्यू करें, और रिव्यू करके लोगों को आबाद करने की कोशिश करें, और किस्म के आर्डर बनाएं ताकि ये लोग आबाद हो सकें, सब लोग रह सकें। इसी में बेहतरी होगी अवाम की, जम्मू कश्मीर की, यूनियन टेरिटरी की, और ये हम चाहते हैं। शुक्रिया ज़मान साहब, अपना बहुत कीमती समय।